झारखंड गर्मी से जल रहा है। राज्य में गर्मी का पिछला 40 साल का रिकॉर्ड टूटने के करीब है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में तूफान की वजह से तापमान में कमी आई थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में सभी जिले का पारा 3 से 8 डिग्री बढ़ गया है। सबसे खराब हालत पलामू प्रमंडल की है। मंगलवार को डाल्टनगंज का पारा 47.5 डिग्री हो गया। वहीं पिछले 46 वर्षों में सबसे ज्यादा तापमान है। इससे पहले 1978 में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस हो गया था। फिलहाल राज्य के 15 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। रांची का तापमान भी 40.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं गर्मी की वजह से कई जलाशय सूख रहे हैं, जिससे लोगों को काफी समस्या हो रही है। गर्मी की मार पूरा झारखंड झेल रहा है और यदि पिछले 1-2 दिनों की बात करें तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पे तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। चाहे पलामू डाल्टनगंज की बात करें, कल का तापमान वहां 47.5 डिग्री रहा। वहीं यदि राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी में भी 40 डिग्री का तापमान पार कर चुका है। इस वक्त हम जहां पे खड़े हैं आपको लग रहा होगा यह मैदान है, पर यह मैदान नहीं, चुटिया का तालाब है और तालाब की स्थिति आप देख सकते हैं। जो पानी है गर्मी की वजह से अब तालाब भी सूखते जा रहे हैं। 2-3 दिनों तक रांची का तापमान रोज रहेगा। जी सर, ये 2024 का ही गर्मी है। इससे पहले पानी तालाब में भरा रहता था। कितना दिक्कत हो रहा है, पानी जैसे तालाबों में सूख रहा है तो उससे सब बहुत दिक्कत है सर। पहले कपड़ा उपड़ा धोने, अब सब पानी का दिक्कत हो जा रहा है, सब सूखते जा रहा है कि आदमी नहाने नहीं पा रहा है। कपड़ा उपड़ा धोना, ये पानी को पिया भी जाता था छाँक के। ये सब बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। तो यहाँ लोग नहाते भी थे, अब कपड़ा उपड़ा धोते थे, नहाते थे, पानी को छाँक के पीते थे। क्या लग रहा है गर्मी की वजह से सूखते? गर्मी की वजह से, और जमीन थोड़ा गड्ढा करना पड़ेगा तब पानी नहीं सूखेगा। इस बार गर्मी में तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, जैसा देख रहे हैं कि पीछे तालाब भी सूख चुकी है। ठीक है, तो जल्द से जल्द अगर पानी के बारिश अगर नहीं होती है तो पब्लिक को तो दिक्कत होगी। पहले तालाब में पानी रहता था? पहले रहती थी, लेकिन इस बार इतनी भीषण गर्मी पड़ रही जिसकी वजह से तालाब हम लोग के सूख गई है। इन तालाबों में जो जल स्तर है वह लगभग नीचे होते जा रहा है और यही वजह है कि इन तालाबों का पानी भी सूखता जा रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि कई ऐसे स्थानीय यहाँ पे हैं जो इस तालाब में पहले नहाते थे, कपड़ा धोते थे, पर अब पानी नहीं होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी दीपक के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची। तो झारखंड गर्मी से जल रहा है। राज्य में गर्मी का पिछला 40 साल का रिकॉर्ड टूटने के करीब है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में तूफान की वजह से तापमान में कमी आई थी। अब इस पर सुनते हैं कि मौसम विभाग ने क्या कहा है। मौसम शुष्क रहेगा। 29 में पूरे झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। 30-31 में जो उत्तर पूर्वी जो संथाल विभाग है वहीं पे कुछ हल्का फुल्का बारिश होने की संभावना है और 1 तारीख से जो पूर्वी भाग है वहाँ पे थोड़ी सी बारिश होने की, जिसमें संथाल, कोल्हान और सटा हुआ जो आपका धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची का इलाका है वहाँ कुछ हल्की बारिश के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 2-3 से जो बारिश है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होते हुए राज्य में आपको कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। जो इस खबर पर हमारे साथ संतोष जुड़े हैं। संतोष, बताएं झारखंड में किस तरह की गर्मी पड़ रही है और उसका क्या परिणाम हो रहा है? स्कूल के बच्चों पर क्या हो रहा है, व्यवस्था पर क्या हो रहा है, जो पूरी जिसको कह सकते हैं बिजनेस पर क्या हो रहा है, और जिस तरह के हालात आम जनजीवन में क्या हो रहा है? देखिए, झारखंड का मौसम लगातार जो टेम्परेचर है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। बात करें रांची को तो 40 डिग्री से टेम्परेचर पार कर गया है। वहीं मौसम विभाग ने 3 जिला को झारखंड को अलर्ट घोषित किया है, चाहे वो पलामू की बात करें, गढ़वा की बात करें, चतरा की बात करें। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि 11 बजे से 4 बजे तक एडवाइजरी जारी किया गया है। लू के कारण आप जब जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, न तो अन्यथा न निकले। जब भी निकले कपड़ा मुंह को ढककर निकले ही, और उसके बाद पूरे पानी पीकर ही
ही निकले, और बुजुर्ग और बच्चे घर से बाहर जब जरूरी काम हो तब भी निकले। बात करें कि कभी झारखंड बिहार के ग्रीष्मकाल राजधानी हुआ करती थी, लेकिन उसका रिकॉर्ड आज झारखंड में टूटते नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हीट वेव का अलर्ट जारी है। इसको लेकर जो सड़कें आप दिखाना चाहेंगे कि जो सड़कें हैं बिल्कुल सन्नाटा है, और जो स्थिति है कि लगातार जो गर्मी के कारण जो जल स्रोत है बिल्कुल सूख चुके हैं। जो आने वाले दिनों में पानी की समस्या झारखंड के बड़ी समस्या होगी, क्योंकि जो स्थिति है लगातार गर्मी का सितम जारी है। और जो स्थिति है कि जो अलर्ट किया गया है, कल एक घटना भी घटा पलामू में, एक जो ट्रैकमैन था उसको लू लगने के कारण मौत भी हो गई। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि जो लगातार जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लगातार पेड़ का कटाव हो रहा है, और जो स्थिति है कि जो मकान भी लगातार बन रहे हैं, पक्के मकान, जिसके कारण लगातार झारखंड के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। सबसे बड़ी कारण है कि जो पर्यावरण को नहीं ख्याल रखते हुए लगातार जो पेड़ की कटाई की जा रही है, जिसके कारण रांची का टेम्परेचर कभी जो झारखंड की राजधानी, बिहार की राजधानी, ग्रीष्मकाल की राजधानी कही जाती थी, लेकिन आज 40 डिग्री टेम्परेचर हो गई, जिसके कारण कई लोगों को जीना दुर्लभ हो गया है। और जो स्थिति है कि लगातार जो मौसम विभाग के तरफ से एडवाइजरी जारी किया जा रहा है कि जो भी निकले घर से 11 और 4 के बीच ना निकले, और अब जब भी निकले जो ORS का घोल होता है या जो पेय पदार्थ हो उसको पी कर निकले। और जो भी लोग घर से निकले पूरे अपने चेहरा को ढक ले, और उससे क्या होगा कि गर्मी से बचाव और लू में जो किसी प्रकार का जो खतरा अभी लगातार लगभग जो मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी किया है, 1 जून के बाद ही मौसम में परिवर्तन होगा। अभी 3-4 दिन इसी तरह मौसम लगातार तापमान में वृद्धि होगा, और जो कई जो आना जाना है लोगों का दोपहर के समय दुर्लभ हो गया है। और मौसम विभाग संतोष हम जानना चाहेंगे कि क्या स्कूल वहां खुले हुए हैं, सरकारी हो या निजी? क्या बच्चों के स्कूल जाना पड़ रहा है या उनको बंद कर दिया गया है? देखिए, अभी भी कोई राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं जारी हुआ है। समय में परिवर्तन जरूर हुआ था, लेकिन अभी स्कूल और कॉलेज दोनों खुले हुए हैं, कोई समय में बदलाव नहीं हुआ है। और अभी भी स्कूल गर्मी के सितम में बच्चे किस तरह स्कूल जा रहे हैं, ये भी एक गर्मी के कारण बच्चे का स्कूल में कोई समय नहीं बदला हुआ है। और कोई आदेश राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया गया है कि गर्मी के देखते हुए फिलहाल स्कूल को बंद कर दिया जाए। अब देखना होगा कि जैसे जैसे झारखंड का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हीट वेव 3 डिस्ट्रिक्ट को घोषणा किया गया है, बात करें पलामू की, गढ़वा की और चतरा को, लेकिन अभी तक कोई राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया जाए। जी क्या सरकार या प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है वहां, जिस तरह का हीट वेव चल रहा है तो जो सड़क पे चलने वाले लोग हैं उनकी राहत के लिए पानी जैसी चीजों का कोई व्यवस्था की गई है वहां? देखिए, अक्सर देखा गया है कि नगर निगम की तरफ से पेयजल की व्यवस्था कुछ जगहों पर झारखंड में की गई है, लेकिन जो परस्पर लागू हो, चाहे पलामू की बात करें, गढ़वा की बात करें या चतरा की बात करें, ऐसी कोई प्रशासन की तरफ से या जिला प्रशासन या निगम की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि पेयजल की जो पंसाल के लगाने की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि जिसमें जो गर्मी से जो स्टेशनों पर या बस स्टैंड पर पेयजल की सुविधा हो। लेकिन कुछ जगहों पर राज्य सरकार के तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई है। जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी बहुत कम लोगों का आना जाना हो रहा है, सिर्फ कुछ गाड़ियां हैं जो गुजर रही हैं, तो क्या आवागमन या कहें कि जो आवाजाही होती है आम लोगों की, और बाजार पे इसका क्या असर पड़ा है? संतोष, अगर आप जरा बता पाएं तो। देखिए,
अक्सर देखा गया है कि जब गर्मी टेम्परेचर में वृद्धि होता है तो सड़कों एकदम सन्नाटा हो जाता है। दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन सूर्यकांत तिवारी से कहेंगे कि जो स्थिति है सड़कों का बिल्कुल सन्नाटा। जो जरूरी काम है, जो जिसको ऑफिस जाना है या कोई जरूरी काम है वही घर से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग के तरफ से या जिला प्रशासन के तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया है कि 11 बजे से 4 बजे तक जब जरूरी काम नहीं हो तो घरों से बाहर नहीं निकले, और जब भी निकले अपने चेहरों को ढककर निकले, भरपूर पानी का सेवन करें और जो ORS का घोल होता है उसको भी पीकर निकले। ज्यादा पेय पदार्थ पीकर सेवन करके ही घर से बाहर निकले। जी तो जिस तरह के मौसम है और जिस तरह की तपिश है उससे फिलहाल तो अभी राहत नहीं मिली है और गर्मी जबरदस्त है झारखंड में। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संतोष। खबर पर नजर बनाए रखें।